लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन लॉर्ड फोर्थ यंग मास्टर से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रोजदा ट्रेनिंग की जरूरत है, जबकि फोर्थ यंग मास्टर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरे मास्टर हमेशा मुझे इसी तरह से बात करते हैं और इसी तरह के मशवरे देते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त मार्शल आर्ट्स के ऊपर या फिर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करने की बजाय अपने स्पोर्टर्स के ऊपर फोकस करना है। जितने ज्यादा मेरे पास मेरे हमायती होंगे उतनी ज्यादा मेरी पावर बढ़ेगी और मैं अपनी मुश्किलों को आसान बना लूंगा। फिर साथ ही वो फिफ्थ से कहते हैं कि फिफ्थ यंग मिस जल्दी से सामने आ जाओ। तो वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, तो वो उसे कहते हैं वेरी गुड। और ये बात सुनने के बाद सेकंड यंग मास्टर और फोर्थ यंग मास्टर दोनों ही काफी हैरान होते हैं कि इसे यहाँ पर वेरी गुड क्यों कहा गया है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स के साथ तुम्हारी बॉडी को ग्रो करने के लिए यहाँ पर एक लिमिट है, लेकिन जब यहाँ पर से ये मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं चाहता हूँ कि तुम एल्डर्स कोर्ट के पास चले जाओ, उनके मास्टर के साथ जाकर मिलना। मैं उनके साथ पहले से सारे अरेंजमेंट करवा दूंगा। वहां पर जाकर तुम्हें हमारी 10 डिमोनिक कार्ड्स में से एक डिमोनिक कार्ड को चूज करने का मौका मिलेगा। तो वो उनसे कहती है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसे ही करूंगी जैसा आपने कहा है। साथ ही हमारे डीमन लॉर्ड जो होते हैं वो पूछते हैं कि छठा यंग मास्टर कब वापस आने वाला है। तो उसे बताया जाता है कि छठा यंग मास्टर जो हमारा फेस्टिवल में अपने पैट्रियार्च के साथ वापस आ जाएगा। फिर साथ ही वो कहते हैं और सबसे यंगेस्ट कहां पर है, यानी सातवीं यंग मिस जो होती है वहां पर सबसे छोटी होती है। तो वो उसे कहते हैं कि सामने आओ, और वहां पर उसके सामने आती है, लेकिन बेचारी वहीं पर रो रही होती है। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए बच्चों के लिए कल्ट में कोई भी जगह नहीं है। शुक्र करो कि मैंने यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया। तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। मेरे सामने इस तरह की रोती हुई स्टेट में बिल्कुल भी ना आया करो। और इसी के साथ ही बेचारी डर के मारे काम रही होती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो वो कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर मौत से डर लगता है। तो वो लड़की कहती है नहीं सर, मुझे मौत से डर नहीं लगता। डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम सभी लोग मेरे डिसाइपल हो, मैं तुम में से किसी को भी यहाँ पर रेस्ट करने के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया। अगर तुम लोग यहाँ पर असल में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, और तुम सभी लोगों को अपनी लिमिट से बाहर निकलना होगा, तभी तुम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। क्या तुम सभी लोगों को मेरी बात की समझ आ गई। फिर साथ ही वो कहता है कि थर्ड यंग मास्टर मुझे लगता है कि वो लेट हो गया है। तो वो उसे कहते हैं जल्दी से अंदर आ जाओ, और इसी के साथ उसके लिए दरवाजा खोला जाता है। ऐसे वहां पर दरवाजा खोला जाता है तो स्योरियोंग वहां पर अंदर आता है। आते ही उनसे कहता है कि थर्ड यंग मास्टर स्योरियोंग यहाँ पर डीमन लॉर्ड को ग्रीट करता है, और सभी लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उसकी मार्शल प्रोग्रेस वापस आ चुकी है। उसकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, अब वो पहले वाला बिल्कुल भी नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि 8 महीने पहले तक की ब्लॉकेज की वजह से इसकी बॉडी हड्डियां बन चुकी थी, लेकिन अब देखो जब बिल्कुल परफेक्ट बॉडी के साथ यहाँ पर वापस आया है। जबकि हमारा हाजिन जो होता है वहां पर आने के बाद सोच रहा था डीमन लॉर्ड यहाँ पर तुम्हें मुझे दोबारा देखकर खुशी तो जरूर हुई होगी। और इसी के साथ डीमन लॉर्ड भी उसकी तरफ देखता और कहता है कि आज पिछले 8 महीने में इस लड़के ने वहां पर ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर से इतना ज्यादा ऑमिनस ऑरा निकल रहा है कि ये अपने ऑमिनस ऑरा को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। और मुझे लगता है कि इस लड़के को इस बारे में पता भी नहीं होगा कि इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी गैदर हो चुकी है। इसके साथ डीमन किंग जो होता है वहां पर उसे देखने के बाद एक नया लफ्ज बोलता है, यानी एक्सीलेंट का लफ्ज बोलता है। ये बात सुनने के बाद सभी को एक झटका लगता है। वो सभी लोग कहते हैं आज से पहले डीमन लॉर्ड ने यहाँ पर किसी के बारे में भी ये वाला रिमार्क नहीं दिया। ये सबसे हाईएस्ट रिमार्क है जो वो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के बारे में दे रहे हैं। तो डीमन एम्परर कहते हैं कि सॉलिटरी बैम्बू ट्री, क्या तुम्हें वहां पर मजा आया? तुमने कहा ना तुम्हें फ्रेश एयर चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि डीमन लॉर्ड वो जगह वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की थी, वहां पर ताजी हवा तो बहुत ज्यादा कमाल की थी और मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। फिर साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे पीछे आ जाओ। और इस बात से हाजिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये यहाँ पर मुझे कंप्लीमेंट इसने किया नहीं और इसी के साथ मुझे कह रहा है कि मेरे पीछे आ जाओ, ये मुझसे क्या चाहता है। और साथ ही वो मुडैम से कहता है कि बाकी सबका तुम खुद संभालो और सभा को बर्खास्त कर दो। और इसी के साथ ही वो उसके अपने साथ लेकर वहां पर से आगे की तरफ चल पड़ते हैं। तो वो हाजिन को लेकर वहां पर से चले जाते हैं, जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं जब कोर्ट बर्खास्त हो जाता है। तो इसी के साथ ही फैसिलिटी मास्टर के पास कुछ एल्डर्स खड़े होते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आप तो यहाँ पर काफी परेशान होंगी क्योंकि आपको यहाँ पर दोबारा से वो सारे का सारा बजट मैनेज करना होगा। तो वो कहते हैं नहीं ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो फिर साथ ही वो उसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। तो वो कहती है नॉर्दर्न साइड के ऊपर किसी ने अपना नया बिजनेस एक्सपेंड किया है, तो वो उसी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से यहाँ पर कोई फिर से अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की बेवकूफी कर रहा है। तो एल्डर से कहते हैं कि हाँ हर बार कोई ना कोई यहाँ पर अपनी ऐसी बेवकूफी करता ही है, लेकिन लगता है कि हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बड़ी आसानी से इस मसले को भी हल कर लेंगे। साथ उनमें से एल्डर कहता है कि थर्ड यंग मास्टर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है। थर्ड यंग मास्टर 8 महीने पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और यहाँ पर डीमन लॉर्ड ने उसे पर्सनली एक्सीलेंट भी बोला है, जो कि हाईएस्ट रिमार्क्स हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन उसे देखकर अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो की ब्लॉकेज की वजह से बीमार हो गया था, अब तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। जबकि फोर्थ यंग मास्टर वहां पर सोच रहा है जब मेरे पास यहाँ पर मौका था, जब वो की ब्लॉकेज की वजह से बिस्तर पर पड़ा था, मुझे उसी वक्त से मरवा देना चाहिए था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये काम करना होगा इससे पहले कि वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन जाए। यहाँ पर नेक्स्ट सीन एक गैज़िबो को दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन एम्परर जो होते हैं वो हाजिन को अपने साथ लेकर आते हैं और हाजिन से कहते हैं कि बैठ जाओ। तुम्हारा हाजिन जो होता है वहीं पर बैठ जाता है। जब वो वहां पर बैठ जाता है तो डीमन
डीमन एम्परर जो होते हैं वो उसके सामने बैठे होते हैं। तो हाजिन सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इतना ज्यादा घबरा रहा हूँ जितना मैं वहां पर बैम्बू ट्री फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स के सामने घबरा रहा था, लेकिन यहाँ पर इसकी घबराहट उससे भी ज्यादा है क्योंकि ये जब भी मेरी तरफ घूर कर देखता है तो बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेरे साथ यहाँ पर कुछ बुरा करने वाला है। और इसी के साथ डीमन एम्परर जो होता है उसके ग्लास में वाइन डालते हैं और कहते हैं ये पी लो। तो हाजिन सोच रहा था कितने दिन हो गए अच्छी वाइन पिए हुए। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि अभी तुमने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन मूविंग टेक्निक को मास्टर करना है जो कि हमारी डिमोनिक आर्ट्स में से बेहतरीन डिमोनिक आर्ट है। तो हाजिन वहां पर सोच रहा था कि यहाँ पर किस टेक्निक की बात कर रहा है और साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इससे ये भी नहीं पूछ सकता क्योंकि अगर मैंने इसे ये पूछा कि ये कौन सी टेक्निक है तो फिर ये सोचेगा कि इसे इस बारे में पता क्यों नहीं है। तो वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसे आगे से क्या जवाब दूं। वो बिल्कुल भी वहां पर खामोश हो जाता है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं, इसी के साथ डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि लड़के तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने एक डिमोनिक आर्ट के साथ एक दूसरी आर्ट को मिक्स करके एक नई आर्ट बना ली है। तो इस बात से हाजिन को झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसको कैसे पता चल गया कि मैंने मार्शल आर्ट्स को पहले से बेहतर बनाया, मैंने यहाँ पर अपनी डार्क शैडो की को उसके अंदर मर्ज किया था डिमोनिक आर्ट के अंदर। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जिस आर्ट को यूज किया वो बुद्धिस्ट सेक्टर की आर्ट थी। तो हमारा हाजिन जो होता है इस बात से और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मुझे देखकर, हालांकि मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को रिलीज भी नहीं किया, ये उसे देखकर ही बता सकता है कि मैंने यहाँ पर बुद्धा सेक्टर की टेक्निक को डिमोनिक आर्ट की टेक्निक के साथ मिक्स किया, यानी ब्लैक शैडो टेक्निक जो थी वो बुद्धा सेक्टर की टेक्निक थी। हाजिन सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर इसके मूड को बिल्कुल भी जान नहीं पा रहा। क्या ये इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्या ये यहाँ पर इस बात को समझ चुका है कि मैं सियोर योंग नहीं हूँ, मेरे पास यहाँ पर बुद्धा सेक्टर की टेक्निक कहाँ से आई। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि बहुत ही अच्छा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। तो इस बात से हाजिन की जान में जान आती है। तो वो उसे कहते हैं यहाँ पर अपनी एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बनाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, खास तौर पर बुद्धा की टेक्निक को, बुद्धा की जो टेक्निक है उन्हें डिमोनिक आर्ट्स के साथ मिक्स करना, क्योंकि डिमोनिक आर्ट्स जो है ये हमेशा ही यहाँ पर फोकस करती है वायलेंट की तरफ, जबकि दूसरी तरफ से जो दूसरी आर्ट्स होती है वो डिफेंस को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी वजह से दोनों टेक्निक्स को मिक्स करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो हाजिन कहता है कि हाँ मैंने भी यहाँ पर इस बारे में काफी ज्यादा सोचा था और उसके बाद मैंने बुद्धा टेक्निक को सिलेक्ट किया था। हाजिन कहता है कि मुझे लगा था कि यही मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी, मैंने दूसरी टेक्निक्स को भी मिक्स करने की कोशिश की थी लेकिन वो मिक्स नहीं हो पाई थी और यहाँ पर इसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे निकले। तो इसी के साथ डीमन किंग उसे कहते हैं तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके साथ आगे कहां तक जा पाओगे। तो हाजिन इसी के साथ खामोश हो जाता है। डीमन एम्परर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि डिमोनिक कार्ड जो है तुम्हें यहाँ पर दी गई थी उन सभी के अंदर यहाँ पर पावर जो है वो बहुत ज्यादा कम है और उनका इंपैक्ट भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन फाउंडेशन के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर तुम यहाँ पर बुद्धा की टेक्निक को इसके साथ मर्ज कर रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ये टेक्निक आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी वजह से अगर तुम यहाँ पर दूसरी आर्ट्स को मॉडिफाई करना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर पहले सोचना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम इस आर्ट को आगे कहां तक बढ़ा पाओगे। तो तुम यहाँ पर किसी टेक्निक को मिक्स ही करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ही हाई लेवल की टेक्निक्स को मिक्स करना चाहिए था। समझ लो कि एक बड़े से ग्राउंड के अंदर तुमने एक छोटा सा फूल का पौधा लगा दिया, जबकि उस जगह के ऊपर तुम एक बड़े से पेड़ को भी लगा सकते थे। साथ ही डीमन एम्परर से कहते हैं लेकिन ये भी अच्छा है क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं, तुम्हारी मार्शल आर्ट्स काफी ज्यादा बेहतर है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो हाजिन इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या बस यहाँ पर इतना ही, क्या इसने मुझे सिर्फ यही कहने के लिए यहाँ पर बुलाया था कि मेरी टेक्निक जो है मैंने मर्ज करके मुझे बहुत ही अच्छा किया और यहाँ पर इस बात से काफी इंप्रेस और अब यहाँ पर से मुझे जाने का कह रहा है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मुझे कोई इनाम देगा कि मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। साथ ही हाजिन उसे कहता है तो फिर ठीक है अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हाजिन के रास्ते में और जंग मास्टर दोबारा से आएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।